आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। अमृता कैसी बेटा? ठीक है डैड, सॉरी अभी। बेटा मैं कह रहा था कि डैड प्लीज डैड, अभी लेक्चर सुनने के बिल्कुल मूड में नहीं हो, प्लीज। जब मैं किसी चीज के लिए मना करता हूं तो सुनता है क्या? तो मैं भी क्यों सुनूं तेरी? तो समझ भी नहीं है तू क्या कहता है, क्या चाहता है, कुछ समझ नहीं है तुझे। क्या कह रहे हैं? जो दिख रहा है। तू अमृता के लिए जितना भी कड़वा बोल ले, लेकिन सच तो ये है तू उससे नफरत नहीं करता, बल्कि तेरे दिल में आज भी उसके लिए इज्जत है, उस पर भरोसा करता है, उसकी बातें अहमियत रखती है तेरे लिए। और जरा सा मुश्किल में पड़ जाए ना तो कूद पड़ता है उसे बचाने के लिए, कहीं कहीं उसे कुछ हो ना जाए। बेटा मैं जानता हूं तू उन सब सबूतों पर विश्वास करता है जो अमृता के अगेंस्ट है। मैं समझ सकता हूं बेटा कि तुझे लगता है कि उसने तेरी मां को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। बेटा मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता क्या सच है क्या झूठ। मैं तो बस ये मानता हूं जो बीत गई सो बात गई। बेटा मां ठीक हो रही है, चलने लगी है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो पुरानी बात को छोड़, उसके लिए आज क्यों बर्बाद कर रहा है तू अपना? और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि अमृता प्रियंका जैसी नहीं है और कभी हो भी नहीं सकती। इसलिए बेटा अपने आप को मौका दे, यू डिजर्व वन। ये आसान नहीं होगा क्योंकि तूने बहुत बड़ी गलती की है उससे जबरदस्ती शादी करके। अरे कोई भी लड़की ये उम्मीद नहीं करती कि उसकी शादी ऐसे होगी, खासतौर से उससे जिसने उस पर भरोसा किया। मैंने भी तो किया। वो तेरे लिए अपनों से लड़ी, और जब उसका सबसे प्यारा दोस्त उसे धोखा देते तो उसे समझ नहीं आता वो क्या करे, किस पर यकीन करे, किस पर भरोसा करे, अपनी दोस्ती से या पूरी इंसानियत से। कभी फुर्सत मिले ना बेटा तो सोचना, तू जिसे चोट दे रहा है ना उसने तेरी कितनी चोटों पर मरहम लगाया है, सोचना। लाल हो गया पूरा, दुख रहा होगा ना? कोई इश्क दिलासा देखे, एक इल्म जरा सा दे दे, वो जो मेरा था मुझे ही अब मिलता क्यों नहीं। वैसे जरूरत क्या थी तुम्हें वहां अकेले जाने की? हाँ, अगर जाना ही था तो किसी को बता के जाती ना। पता नहीं है कि जमाना कितना खराब है। क्यों नहीं मेरा महरम मारे ताने, तेरा इश्क रहम ना जाने। हाथ कैसे लगा है मेरी बीवी को? कैसे लगा? हाथ कैसे लगा? अगर मेरी बीवी को कुछ हो जाता ना तो तुम में से किसी को छोड़ता नहीं मैं खुद हैंडल कर लूंगा अपनी वाइफ को। इसका ख्याल रखना जानता हूं। तुम लोग अपने होटल का ख्याल रखो। जिससे तुम्हें हाथ लगाने की कोशिश की ना, विराट सिंह आहूजा की वाइफ को हाथ लगाने की कोशिश की, उसको छोड़ूंगा नहीं मैं, कड़ी सी कड़ी सजा दिलवाऊंगा। अपनी वाइफ को ना अच्छे से जानता हूं। वो उस कमरे में सिर्फ इसलिए गई थी क्योंकि तुम तीनों उस लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे थे, उसे बचाने गई थी वो। तेरी हिम्मत कैसे? हाथ कैसे लगाया मेरी बीवी को? हाथ कैसे लगाया? मैं खुद हैंडल कर लूंगा अपनी वाइफ को। इसका ख्याल रखना जानता हूं। तुम लोग अपने होटल का ख्याल रखो। ओके 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 विराट, ज्यादा सोच मत, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। भूल मत,
वो मोमेंट था और तेरे मुंह से निकल गया। क्या? इट वाज जस्ट अ मोमेंट। तू कैसे बोल सकता है? तूने उससे शादी बदला लेने के लिए की है ना। उसने तेरी मॉम को जान से मारने की कोशिश की। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं हो सकता। वो मेरी दोस्त तो कभी हो ही नहीं सकती। कितनी बार उसने मेरा भरोसा तोड़ा, मेरा ट्रस्ट तोड़ा। आपको गलत फहमी हुई है बैंकर। बेटा गलत फहमी तो इस लड़की ने पैदा की है, तेरे और मेरे बीच। प्लीज आप मेरी बात सुनिए। शट अप! मारियन, क्योंकि बैंकर से ज्यादा ना ये थप्पड़ मैं डिजर्व करता हूं। क्योंकि मेरी मॉम की वजह से किसी की ये हालत है और उससे माफी मांगने के बजाय मेरी मॉम उस पर हाथ उठा रही है, तो ये थप्पड़ तो मैं भी डिजर्व करता हूं, राइट? हम सब यहाँ पे, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जिससे भी आपके साथ ये किया ना, उसका नाम बताइए, उसको छोड़ेंगे नहीं हम। फूल मत। उसने जो किया उससे तेरी मॉम की क्या हालत हुई है, बस ये बात अपने दिमाग में रख। और इससे ज्यादा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सर, जिस लेडी के बारे में आपके वाइफ ने पूछा था, उसका नाम पता चल गया है। उसका नाम है। देखिए, मेरी वाइफ अभी सो रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है और ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका है आप लोग के होटल में। जब उठेगी तो नाम पता कर लेगी। प्रियंका बाजवा। अमृता ठीक है ना बेटा? मैं भी ठीक हूँ, बस पैरों में थोड़ा दर्द हुआ है। तू आ जाना मिलने जब भी तेरे पास टाइम हो।